सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ER ग्रेड यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ एक एम्पलीफायर बोर्ड TDA7297 का डुअल IC वाला 4 स्पीकर आउटपुट का एम्पलीफायर बोर्ड, जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। और इस बोर्ड का मैं रिव्यू दूंगा इस वीडियो में, और इसी वीडियो में आप सभी को मैं इसका कंप्लीट कनेक्शन करने बताऊंगा। ये देख सकते हो कुछ इस तरह का बॉक्स में मिलेगा आपको एम्पलीफायर बोर्ड, और इसमें आप देखोगे इस बोर्ड में तो 2 IC लगी हुई है TDA7297 की, और एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है 7805 का। इस साइड में एक और IC लगी हुई है LM324 का, जो कि बेस ट्रेबल का कंट्रोलर है। बाकी ये IC एम्पलीफायर IC है, ये वोल्टेज रेगुलेटर है। गाइस, इस एम्पलीफायर बोर्ड का हम बात करें तो 60 वाट का मैक्सिमम आउटपुट देता है और 12 वोल्ट का इनपुट पे यह चलता है। इसकी साउंड क्वालिटी का हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन है, इसीलिए यह थोड़ा सा कॉस्टली आता है। आपको मार्केट में ऑनलाइन 600 से 800 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन कई दिन पहले मैं इस बोर्ड को ख़रीद के रखा था तो यह मुझे लोकल मार्केट से 300 से 350 रुपये में मिल गया था। गाइस, आइए अब हम इस बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इस एम्पलीफायर बोर्ड को 12 वोल्ट DC का इनपुट पावर सप्लाई देना होता है। गाइस, बात करें इसका आउटपुट का तो मैक्सिमम यह 60 वाट का आउटपुट देगा। 60 वाट 4 स्पीकर्स इसमें कनेक्ट करना होगा। एक IC हमारा 2 आउटपुट देगा, लेफ्ट और राइट का, और दूसरे IC में भी हमारा लेफ्ट राइट 2 चैनल का आउटपुट देगा। तो 60 वाट आउटपुट लेने के लिए आपको 12 वोल्ट पे 5 एम्पियर का लगाना पड़ेगा अडेप्टर या तो फिर ट्रांसफार्मर, यानी कि आप समझ लो कि 12 वोल्ट 5 एम्पियर का पावर सप्लाई लगाना पड़ेगा, तभी फुल आउटपुट मिलेगा 60 वाट का। अब इस IC या फिर इस बोर्ड पे देखोगे तो इसके बैक साइड में यहाँ पे सारे कनेक्शंस किया हुआ है। अगर नहीं भी किया हुआ रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, आप वायरिंग्स कर सकते हो आराम से। देखिए यहाँ पर जो वायरिंग्स दिया हुआ है, पीला पीला वायर का IC से ही डायरेक्ट निकला हुआ है। ये चारों वायर से हमारा स्पीकर्स के लिए। आपको नज़दीक करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से। ये IC जो है, इस IC का एक चैनल का हमारा एक स्पीकर का आउटपुट, दूसरा स्पीकर का दूसरा आउटपुट, उसी तरह दूसरी IC का पहला स्पीकर का आउटपुट ये रहा, और दूसरा के लिए ये आउटपुट रहा। तो ये चारों वायर्स हो गए हमारे स्पीकर के आउटपुट के लिए। अब बात करें इसमें पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई हमें इसमें 12 वोल्ट का इनपुट पावर सप्लाई देना होगा। इस बोर्ड में 12 वोल्ट का इनपुट पावर सप्लाई देख सकते हो इस बोर्ड में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये रिकॉर्ड क्लासिक कंपनी का है, तो ऑडियो क्वालिटी में कोई कमी नहीं होने वाली है। ये आप कान में ध्यान से याद करके रखना। तो देखिए इसमें -12 वोल्ट लिखा है और +12 वोल्ट लिखा है। तो जहाँ पे -12 वोल्ट लिखा है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे 2 ब्लैक वायर कनेक्टेड है। 2 ब्लैक वायर में से एक वायर कनेक्ट कर देना है आपको 12 वोल्ट का माइनस वाला वायर, चाहे तो आप बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो, चाहे तो जैसे भी कर रहे हो। और जो +12 वोल्ट लिखा है वहाँ पे मत कनेक्ट करना। वहाँ से आप देखोगे एक डायोड कनेक्टेड है इस साइड में, फॉरवर्ड बाइस में। तो जो डायोड का हमारा इस साइड ब्लैक साइड वाला जो पॉजिटिव है, उस साइड में यहाँ पे देखोगे एक रेड वायर कनेक्टेड है। इस रेड वायर में हमें 12 वोल्ट का प्लस वाला वायर कनेक्ट कर देना है। इसमें पावर सप्लाई चला गया। अब देखोगे कि इसमें एक 7805 का वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है। वो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि अगर आप ऑडियो इनपुट, क्या होता है कि ब्लूटूथ मॉड्यूल से जब हम कनेक्ट करते हैं तो पावर सप्लाई उसमें इनपुट देना पड़ता है। वो पावर सप्लाई देने के लिए कांस्टेंट 5 वोल्ट का पावर सप्लाई हमें देना पड़ता है, जो कि 7805 के वोल्टेज रेगुलेटर हमारा कांस्टेंट पावर सप्लाई देता रहेगा। इसीलिए इनपुट में अब देखोगे 12 वोल्ट का हमारा पॉजिटिव वाला एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे गया। ये देखो इस रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे गया, और ग्राउंड जो है वो तो ग्राउंडेड ऑलरेडी यहाँ पे हमारा इस से कनेक्टेड है, ये वाला लेयर। बाकी आउटपुट ये यहाँ से फिर इस रजिस्टर के थ्रू से यहाँ पे आया, और देख सकते हो 7805 का जो आउटपुट है ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए वो +5 वोल्ट यहाँ से ले सकते हो, और जो नेगेटिव है वो यहाँ से लेना है। तो कुछ इस तरह से हमारा पावर सप्लाई का भी हो गया ब्लूटूथ मॉड्यूल, प्लस इस बोर्ड का जो पावर सप्लाई हमें इनपुट देना है उसके लिए भी। गाइस, अभी तक आप लोगों को कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आया, या तो फिर
कंप्लीट होने के बाद भी समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना क्या समझ में नहीं आया, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। देखिए अब इसमें ऑडियो इनपुट का बात करते हैं। ब्लूटूथ मॉड्यूल का पावर सप्लाई तो हम यहाँ से दे दिए, लेकिन बात रहा कि उसका जो ऑडियो आउटपुट जाएगा वो कहाँ पे इनपुट देंगे। उसका इनपुट देने के लिए देखिए इसमें लिखा हुआ है इन लेफ्ट अर्थिंग और इन राइट, यानी कि मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। देखो इन एल का मतलब जो लेफ्ट साइड का ऑडियो है वो इनपुट इस वाले पॉइंट में जाएगा और बीच वाला ग्राउंड रहेगा और राइट साइड का ऑडियो का इनपुट इस राइट साइड वाले पे जाएगा। कुछ इस तरह से हमें इसमें ऑडियो इनपुट भी दे देना है। आप देखोगे इसके बैक साइड में हमारा 3 वायर ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इन तीनों वायर में भी कनेक्ट कर सकते हो। अब बात करें बेस, ट्रेबल और वॉल्यूम के कनेक्शन का वायर का, तो इस बोर्ड का इस साइड वाला हमारा ट्रेबल का है और बेस का ये है, वॉल्यूम का ये वाला है। यहाँ पर देखो ये जो 6 वायर है, ये 6 वायर हमारा वॉल्यूम के लिए है, 3 वायर एक चैनल के लिए, 3 वायर दूसरे चैनल के लिए। ग्राउंड का जो कनेक्शन होगा इस साइड वाला होगा, ब्लैक वाला। देखो ये जो लेयर है इस लेयर में दोनों का ग्राउंड साथ में है, यानी कि ग्राउंड वाला कनेक्शन इस साइड वाले लेयर में कनेक्शन कर देना है। बाकी बीच वाला जो ऑडियो आउटपुट जाएगा पोटेंशियोमीटर से, ऑडियो इनपुट जाएगा इस रेड वाले वायर से। इसी प्रकार से हमें इस वाले में भी कनेक्शन कर देना है। देखो अगर ये वायर्स कनेक्ट नहीं करना है तो डायरेक्ट बोर्ड में भी आप पोटेंशियोमीटर डुअल चैनल का इनपुट दे देना है। इनपुट आप कैसे दे सकते हो, देखो ये वायर्स खोल देना है और यहाँ पे होल्स किया हुआ है तो डायरेक्ट इसमें लगा करके सोल्डर कर देना, ऐसे बैठा करके। जो डुअल चैनल का पोटेंशियोमीटर हमें यूज़ करना है उसका वैल्यू मैं बता दूं तो वॉल्यूम के लिए 47 किलो ओम का यूज़ करना है और बेस के लिए 100 किलो ओम और ट्रेबल के लिए भी 100 किलो ओम का यूज़ करना है। ध्यान रखना जो जो वैल्यू का मैं बता रहा हूँ उतना ही वैल्यू का यूज़ करना तो बढ़िया रहेगा। अगर आप चाहे तो वॉल्यूम का जो मैंने 47 किलो ओम का बताया वहाँ पे अगर 47 किलो ओम का नहीं मिल रहा है तो आप 50 किलो ओम का भी यूज़ कर सकते हो या तो फिर 22 किलो ओम का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कनेक्शन कर लेने के बाद आप स्पीकर्स कनेक्ट कर दोगे इन चारों वायर्स में, तो अब देखोगे ऑडियो क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन आएगी। इस एम्पलीफायर बोर्ड का हीटसिंक का बात करें तो ठीक ठाक इसमें लगाया हुआ है। सबसे बेहतरीन बात है कि आईसी के साथ में यहाँ पर हीटसिंक पेस्ट लगा करके इस हीटसिंक को लगाया गया है जो कि काफ़ी बेहतरीन है और हीट को अच्छे से ट्रांसफ़र कर पाएगा। अगर हीटसिंक पेस्ट नहीं लगा हुआ है तो हीटसिंक पेस्ट लगा करके हीटसिंक को लगाना, हीट अच्छे से ट्रांसफ़र होगी और इससे क्या होगा कि आईसी जल्दी ख़राब नहीं होगी। गाइज इस वीडियो में मैं यही आप सभी को बताने वाला था, तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। और यहाँ पर देखो सब चीज़ लिखा हुआ है TDA 7297x2 4 स्पीकर आउटपुट। तो ओवरऑल आप देखोगे तो सभी चीज़ का नामांकित यहाँ पे किया हुआ है, पावर सप्लाई से लेकर स्पीकर आउटपुट, प्लस में आप देखोगे तो ऑडियो इनपुट से लेकर वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल सभी चीज़ों का लिखा हुआ है। कंपनी भी यहाँ पे ब्रांड लिखा हुआ है जो कि मस्त है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो और ER ग्रेड चैनल में ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लो। थैंक यू गाइज इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसके कंप्लीट वायरिंग करके मैं साउंड टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए आप ज़रूर वेट करना।